डीके क्लास से आज मैं आई हूँ लेकर अनुच्छेद लेखन। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। अनुच्छेद लेखन सबसे पहले हम जानते हैं किसे कहते हैं। अनु यानी छोटा या लघु भाव, अपनी बात को कम शब्दों में व्यक्त करना ही अनुच्छेद है। यह अंग्रेजी भाषा के शब्द पैराग्राफ का प्रायः, जैसे ऐसे का प्राय है निबंध, वैसे ये पैराग्राफ का प्राय है। ये निबंध का ही छोटा रूप होता है। निबंध में हम विस्तार से लिखते हैं अपने विचारों को, लेकिन इसमें हम उन्हें विस्तार से नहीं, संक्षेप में लिखते हैं। इसमें विचारों को 80 से 100 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो इस प्रकार है। अनुच्छेद में मुख्य भाव पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मुख्य भाव से हटकर हमें बात नहीं करनी है। भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास किया जाना चाहिए। भाषा इतनी कठिन भी होनी नहीं चाहिए कि दूसरे को समझ ना आए, और कम से कम शब्दों में, ये नहीं कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाक्यों का परस्पर तालमेल होना चाहिए। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि पहला वाक्य कहीं से उठा लिया, दूसरा वाक्य कहीं और से, ऐसा नहीं। एक ही बात को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा इसमें 80 से 100 शब्दों की होती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें 80 से 100 शब्दों में ही अनुच्छेद लिखना है। विषय से संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अपने अनुच्छेद को सुंदर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम कविता या किसी और पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद लेखन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हम करते हैं एक अनुच्छेद देशाटन। इसके लिए हमें संकेत बिंदु या तो 9वीं 10वीं कक्षा में दिए ही जाते हैं, अदरवाइज हमें बना लेने चाहिए। जैसे क्या है, देशाटन क्या है, उपयोगिता और साधन, प्रोत्साहन के उपाय। मैंने ये 3 संकेत बिंदु इसके बना लिए हैं। अब इन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी एक ही पैराग्राफ में। ये नहीं कि इनके अलग अलग पैराग्राफ बनाऊंगी, एक ही पैराग्राफ में तीनों को एक्सप्लेन करूंगी। इसमें हम विभाजन भी कर लेंगे कि मैं 25 शब्द क्या है मैं लिख रही हूँ, 25 शब्द उपयोगिता और साधन के लिए, 25 शब्द प्रोत्साहन के लिए के उपाय में। इस तरह 75 शब्द बनते हैं मेरे, और 5-10 शब्द आगे पीछे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हमारी एक तरतीब भी बन जाएगी कि इतने शब्दों में मैंने इन्हें प्रयोग करना है, लिखना है इतने शब्दों में। इस तरह ये करके आसानी से हम लिख सकते हैं। यदि हम क्या है के बारे में पहले करते हैं, क्या है को 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे, आगे भी ऐसे ही, तो ज़्यादा आसान होगा। देशाटन। अभी अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं। देशाटन का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। इससे हमें भिन्न भिन्न लोगों से, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने का अवसर मिलता है। दूसरे लोगों की भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज आदि जानने की जिज्ञासा प्रत्येक के मन में रहती है। जब हम दूसरों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विचारों के आदान प्रदान से नए तथ्य सामने आते हैं। इससे हमारा दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। आजकल लोग इतना अधिक देशाटन करने लगे हैं कि पर्यटन ने एक उद्योग का रूप धारण कर लिया है। विभिन्न देशों को पर्यटकों से पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है। पर्यटक आजकल नई नई जगहों में घूमना चाहते हैं। इसके लिए बढ़िया बढ़िया होटलों की व्यवस्था की जाती है। अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सब इतना सरल हो गया है कि घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकट,
हवाई जहाज़ टिकट, होटल की बुकिंग सब हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, पैसा फेंक तमाशा देख। ये था हमारा देशाटन का आज का अनुच्छेद। इसमें देखिए, पहले में मैंने इसमें क्या है जो हमारा संकेत बिंदु था, इसका जवाब मिलता है हमें, क्या है का देशाटन क्या है। उसके बाद हमें इसके जो साधन है, उपयोगिता है, उसके बारे में हमें पूरी इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा संकेत बिंदु, उपयोगिता और साधन, इसके बारे में हमें पूरी इसकी जानकारी दूसरे इसमें मिलती है। और इसमें तो साधन और उपयोगिता भी हो गया। उसके बाद तीसरा हमारा संकेत बिंदु था, इसको कैसे हम जो है बढ़ावा दे सकते हैं। प्रोत्साहन शब्द का मैंने यहाँ प्रयोग किया था। प्रोत्साहन के उपाय, भाव बढ़ावा कैसे दे सकते हैं देशाटन को, जिसका मैंने इसके इसमें जवाब दे दिया, इसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जिससे देखिए पूरा एक्सप्लेन भी हो गया और मेरे शब्दों की पूर्ति होगी। जैसे मैंने कहा था, हम किसी पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इसे प्रभावशाली बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पैसा फेंक तमाशा देख पंक्ति का प्रयोग किया है। इससे ये प्रभावशाली बना। इसमें मैंने कोई ज़्यादा मुश्किल कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, सरल और स्पष्ट भाषा है, ज़्यादा संक्षेप में लिखा है सब कुछ। तो ये मेरा एक सुंदर सा अनुच्छेद लिखा गया है। हमारा था ये आज का अनुच्छेद लेखन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।